कंपाउंड इंटरेस्ट में इनिशियल अमाउंट पे इंटरेस्ट जोड़कर उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। कंपाउंडिंग पीरियड, जिस पीरियड पर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कंप्यूट जुड़कर अगले पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, उसे हम कंपाउंडिंग पीरियड कहते हैं। इसलिए कंपाउंडिंग का पीरियड जितना छोटा होगा इतना उतना ही बढ़ेगा। 12% रेट के अनुसार एक साल का क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एक साल के हाफ ईयरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एक कैलकुलेशन एक एग्जांपल देते हैं। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 3 years at 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम है। ए है जो अमाउंट कंपाउंडिंग होने के बाद जो अमाउंट फाइनली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिल के होगा वो है ए इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 टू द पावर n, जहाँ p है जी प्रिंसिपल अमाउंट जो इनिशियली हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, r इज द रेट पर पीरियड। अगर रेट पर नाम है तो परसेंटेज में है तो यहाँ R/100, अगर रेट परसेंटेज में दिया हुआ है तो 100 से डिवाइड करें, और n है जो नंबर ऑफ द कंपाउंडिंग पीरियड। अगर रेट 10% पर एनम है तो कंपाउंडिंग पीरियड भी ईयर में होगा। अगर रेट पर क्वार्टर या पर मंथ है तो कंपाउंडिंग पीरियड भी n का वैल्यू भी मंथ में होगा या क्वार्टर में होगा। तो यहाँ a है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें। a इज इक्वल टू p है 5,000 इंटू 1 + R है 10/100 टू द पावर 3, क्योंकि n है 3 years। तो नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट करें a इज इक्वल टू 5,000 इंटू ये 1 + 10/100 टू द पावर 3। मैं सिंप्लिसिटी के लिए या कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए समझाने के लिए ये 1 + 10/100 इज इक्वल टू 110/100, ये टू द पावर 3 है, इसीलिए 3 टाइम्स हमने किया। तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखें। a इज इक्वल टू 5,000 इंटू 110/100 को हमने 11/10 कर दिया समझाने के लिए। तो 11 × 10 3 टाइम्स, 11 × 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। सो दिस इज 5,000 से 10 इंटू नीचे 11/10 11/10 11/10 3 टाइम्स है, तो ये 5,000 हो गया। 1000 डिवाइड हो गया, तो 5,000 इज इक्वल टू 5 × 11 × 11 × 11, ताकि अब कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। ये कई तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पर दिखाया। नेक्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ पी यानी प्रिंसिपल। हमें मैच्योरिटी अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लेकर कितना फिगर होगा वो मालूम हो गया 6655। प्रिंसिपल अमाउंट मालूम है, तो दोनों का डिफरेंस मतलब इंटरेस्ट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है अमाउंट। सो अमाउंट से अगर हम प्रिंसिपल बाद दे माइनस करें तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू a - p इक्वल टू 6655 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 1655। ये 1655 है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। देखिए सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार अगर इंटरेस्ट सिंपल होता तो 5,000 के ऊपर 3 years का इंटरेस्ट होता। ऐसे ही देखें 5,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट होता 500 पर ईयर। सो 3 year में 1,500 मिलता अगर सिंपल इंटरेस्ट होता। क्योंकि ये कंपाउंड है तो हर ईयर के बाद में जो इंटरेस्ट है वो भी प्रिंसिपल के साथ जुड़ के और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इसीलिए 1,500 मिलता सिंपल में और कंपाउंड में मिला 1,655, मतलब 155 हमें एक्स्ट्रा मिला कंपाउंडिंग के लिए। अब और एक एग्जाम्पल देखें कंपाउंड इंटरेस्ट का। इन व्हाट टाइम ₹12,000 विल अमाउंट टू ₹13,230 एट 5% पर annum कंपाउंडेड एनुअली। मतलब
12,000 अगर अभी इन्वेस्ट करें, अभी का 12,000 रुपीज़ 5% पर एनम कंपाउंड के अनुसार 13,230 कब होंगे, कितने पीरियड बाद 13,230 होंगे, मतलब प्रिंसिपल 12,000 प्लस इंटरेस्ट लेकर कितने पीरियड में 5% इंटरेस्ट के अनुसार। तो यहाँ पी है 12,000 जो प्रेजेंट अमाउंट है, और ए है मतलब इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना होगा उस टाइम पीरियड के बाद में, और आर है 5% यानी 5/100। यहाँ एन मतलब टाइम पीरियड, कितने टाइम पर ये अमाउंट होंगे ये निकालना है। तो हमें मालूम है फॉर्मूला A = P × 1 + R/100⁴ यहाँ हमें P मालूम है 12,000 प्रिंसिपल अमाउंट, A मालूम है 13,230 जो इंटरेस्ट समेत मिलेगा, R मालूम है 5/100, सो N हमें कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें, P A = 13,230 = P 12,000 × 1 + 5, R है 5/100, 1 + 500⁴ n। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे करें, हमें n निकालना है, तो n वाला पार्ट हम लेफ्ट में ले आए, सो 1 + 5/100⁴ n = ये राइट पार्ट में जो 13,230 है डिवाइडेड बाई ये 12,000 लेफ्ट राइट पार्ट से राइट पार्ट में ले गए, सो ये होगा 1 + 5/100⁴ n = 13,230 डिवाइडेड बाई 12,000। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप होगा 1/5/100 = 105/100, सो 105/100⁴ n = 13,230/12,000। इसे आप 3 से डिवाइड कीजिए, 10 से डिवाइड कीजिए या 30 से डिवाइड कीजिए, एक बार में मैं दिखा दिया। आप इधर यू कैन डिवाइड बाई 10 फर्स्ट, देन डिवाइड बाई 30, सो यू विल गेट मिलेगा आपको 441/400। अब हमें ऐसा इसको फॉर्मेट करना है ताकि लेफ्ट में भी जो फ्रैक्शन है राइट में भी उसी फ्रैक्शन में लाना है, और वो फ्रैक्शन में n टू द पावर कितना होता है ये दोनों अगर हम कैलकुलेट कर निकालते हैं तो n का वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा समझने की बात है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन नहीं है। इस स्टेप को, नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से समझे। सो नेक्स्ट स्टेप है, देखो लेफ्ट साइड है 105/100 = इसको सिंप्लीफाई कर लिए 21/100। अब ये राइट पार्ट को भी 21/20 का फॉर्मेट में ला सकते हैं, तो उसमें जितना पावर होगा वो n के बराबर होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए इसे। इसका मतलब आफ्टर 2 years 12,000 रुपी ये मिलेगा, इसमें 2 साल बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें मिलेगा 13,230। तो आप देखें कंपाउंड इंटरेस्ट है 13,230 माइनस 12,000 प्रिंसिपल अमाउंट, तो इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 1,230। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 12,000 पे ऊपर ही पूरा 2 साल के ऊपर इंटरेस्ट होता। सो फर्स्ट एक ईयर में इंटरेस्ट मिलता 600, 12,000 5% एक ईयर में मिलता 600, तो 2 साल में मिलता 600 + 600 1200, लेकिन हमें मिला 1,230, मतलब 30 रुपीज़ हमें ज़्यादा मिला क्योंकि कंपाउंड किया। अब एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एग्जांपल दिखाते हैं जिसमें हम हाफ ईयरली और क्वार्टरली दोनों तरह के इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाएंगे। सब सेम अमाउंट पर, सेम पीरियड पर, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, लेकिन कैसे कंपाउंडिंग पीरियड डिफरेंट होने से इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज हो जाता है। कंपाउंडिंग पीरियड जितना छोटा होगा, कंपाउंडिंग जितना फ्रीक्वेंटली होगा, इंटरेस्ट उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि और भी जल्दी वो इंटरेस्ट अमाउंट प्रिंसिपल पे जुड़ के फिर उसके ऊपर में नेक्स्ट पीरियड के लिए, नेक्स्ट कंपाउंडिंग पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो क्या है क्वेश्चन,
फाइंड द कंपाउंड अमाउंट एंड compound interest on rupees 5,000 at 6% for 6 years, compounded half yearly and compounded quarterly. तो यहाँ क्या वैल्यू हमें मिल रहा है, P इजिकल टू 5,000, N प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, N इज 6 ईयर्स और I है 6% पर एनम। तो अब देखें हाफ ईयरली अगर कंपाउंड करते हैं तो क्या होता है, फॉर हाफ ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% एनुअल, तो 6/2/100% है, सो 6/2/100 इज इक्वल टू 0.03, ये एक क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट है। एन इज इक्वल टू 6 ईयर्स इज इक्वल टू 12 हाफ क्वार्टर, क्योंकि कंपाउंडिंग हम हाफ ईयरली कर रहे हैं तो इंटरेस्ट का भी हाफ ईयर में जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वहाँ उस हिसाब से करना है, तो उस हिसाब से हमको हाफ ईयर का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है और पीरियड को भी इन टर्म्स ऑफ हाफ ईयर हमको करना है। तो इसलिए 6 ईयर है तो n इज इक्वल टू 6 नहीं होगा 12 होगा, वैसे ही i इज इक्वल टू 6% नहीं कैलकुलेट होगा, 6/2 इज इक्वल टू 0.3%, मतलब 0.03, इस रेट से हमें फॉर्मूला में बैठाना है। तो पहला स्टेप है कंपाउंड अमाउंट a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस i टू द पावर n, हम जानते हैं ये फॉर्मूला, इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस 0.03, रेट है 0, इंटरेस्ट रेट है 0.3, i और n है 12। यहाँ p का भी वैल्यू 5,000 बैठा सकते हैं जो हम बता रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है वही a इज इक्वल टू, पहले लिखा हुआ है फिर मैं रिपीट नहीं किया, a इज इक्वल टू 5,000 इंटू 1 प्लस 0.03 टू द पावर 12, ये कैलकुलेटर से देखिए 1.42576 होता है, सो द अमाउंट विल बी 5,000 इंटू 1.42576 इज इक्वल टू 7,128.8, मतलब हाफ ईयरली कंपाउंड में 5,000 का 6 ईयर्स में अमाउंट मिलेगा 7,128.8। तो इससे कैलकुलेट होता है कि हाफ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने बोला है कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 7,128.80, जो हमको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल के मिलता है, उससे प्रिंसिपल अमाउंट बात दीजिए p, सो 2,128.80 ये है हाफ ईयरली कंपाउंड पर। अब चले हम क्वार्टरली कंप्यूट करने के लिए, तो क्वार्टरली के लिए रेट क्वार्टरली हमको पकड़ना पड़ेगा क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, सो रेट विल बी 6% पर एनम, तो क्वार्टरली में 4 से डिवाइड कीजिए 6%, सो 6/100 को 4 से डिवाइड करने से 6/4 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.015, n इज इक्वल टू 6 ईयर इक्वल टू 24 क्वार्टर, सो हमको n हो जाएगा 24 क्योंकि हम क्वार्टरली कर रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक क्वार्टर का होगा 0.015। तो अब इसे उस फॉर्मूला में बैठाए, अमाउंट इज इक्वल टू a इंटू a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस i टू द पावर n, यहाँ p 5,000 है, सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, इंटू 1 प्लस रेट चेंज हो रहा है, रेट हो जाएगा 0.015 और n चेंज हो रहा है, n इक्वल टू 24। ये वैल्यू बैठाने से हमें क्वार्टरली के अनुसार हमें अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो चले इसका कैलकुलेशन देखते हैं, 5,000 इंटू 1 प्लस 0.015 टू द पावर 24, ये कैलकुलेटर से देखना होगा, इज इक्वल टू 1.42950, तो इसका अमाउंट हो जाए क्वार्टरली कंपाउंड में इंटरेस्ट मिलेगा 7,147.51, मतलब थोड़ा ज़्यादा है जो कि हमें हाफ ईयरली में मिलता है। तो क्वार्टरली के अनुसार हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 7,147.51 माइनस 5,000 2,147.51, वो ज़्यादा है क्वार्टरली के हिसाब से, उसके अनुसार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन के लिंक्स जरूर देखें, वीडियो शेयर करना ना भूलें, कमेंट और आपके क्वेरीज जरूर लिखें, हम रिप्लाई देंगे। वीडियो को अंत तक देखें। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग पीरियड पर निर्भर करता है।
इफेक्टिव रेट रियल नॉमिनल इंटरेस्ट दिखाता है। अगर पीरियड, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट सेम हो फिर भी कंपाउंडिंग पीरियड छोटा होने से इंटरेस्ट ज्यादा होगा, यानी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 10% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होने से हाफ ईयरली में कंपाउंडिंग में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा 10.250%, क्वार्टरली में 10.381%, मंथली में 10.471% और डेली में 10.516%। अब हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन बताते हैं। जब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है तो हमें जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है वो रियली क्या रेट में मिल रहा है, ये हम इससे कैलकुलेट करेंगे। ₹5,000 इन्वेस्टेड एट इंटरेस्ट रेट 6% पर annum compounded quarterly, what would be the effective interest rate? यहाँ P = 5,000, I है 6% पर annum, तो 6/4% पर क्वार्टर, क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, मीन्स 1.5% पर क्वार्टर =0.015 क्वार्टर। 1.5% मीन्स 0.015 पर क्वार्टर। ई है क्या? यही है इफेक्टिव रेट, मतलब रियल हम लोग को इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है वो है इफेक्टिव रेट। इसे हमें कैलकुलेट करना है। हम इसे पहले फॉर्मूला देखे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, उसे हम CI बता रहे हैं, या इंटरेस्ट P × 1 + i⁻1। ये फॉर्मूला हम डिस्कस किया हुआ है। सो E = CI, मतलब जो इंटरेस्ट है पूरा, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, तभी तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इफेक्टिव रेट है जो इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय P = हम इसे हम CI को P से डिवाइड करिए तो E मिलेगा 1 + i⁻n-1। ये है फॉर्मूला, मिल गया। ये वैल्यू हम पुट करते हैं E कैलकुलेशन करने के लिए। तो CI = 5,000 × 1 + I है 0.015, n है 4⁴ तो नेक्स्ट स्टेप है CI = 5,000 × 1 + 0.015 है 1.06136355। ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए हैं -1। तो नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करते हैं। CI = 5,000 × 0.0106136355 -1 बाद दे दीजिए, सो हो गया 0.061366355 = 306.82। ये है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करें। हमें इंटरेस्ट मालूम है, प्रिंसिपल अमाउंट मालूम है, तो उससे रेट निकल जाएगा जो भी रेट इफेक्टिव है। सो इंटरेस्ट है 306.82, प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000, डिवाइड करने से मिला 0.0613। इसका ये है परसेंटेज में करने से ये होता है 6.136%। यहाँ हम पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किए और उसको प्रिंसिपल से डिवाइड करके रेट निकाले। हम फॉर्मूला से भी, जो फॉर्मूला हमने ऊपर दिखाया है उस फॉर्मूला से भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है E = 1 + i⁻n-1। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए। 1 + I है 0.015 -1, सो 1 + 0.015 0.06136 ऊपर दिखाई दिए हैं, = परसेंटेज में करें तो 100 से मल्टीप्लाई करें 6.136%, सेम वैल्यू आया।